जय हिंद। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और खूब बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज से हम लोग बिहार पुलिस का एक प्रैक्टिस सेट रोज चलाएंगे, जो 21,391 सीटों के लिए जिसका बहाली आया हुआ है। और अगर आप सब चाहते हैं कि आप सबका एक सीट उसमें पक्का हो जाए, आप सबका नौकरी लग जाए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल से जुड़ जाए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किस एक शब्द का अर्थ अन्य 3 शब्दों से भिन्न है? ऑप्शन ए है आदर, सम्मान, सहानुभूति और सत्कार। तो इसमें जो भिन्न हमको चुनना है ना, यानी इसमें से डिफरेंट कौन है वही मुझे बताना है। तो यहाँ पे जो आदर, सम्मान और सत्कार, आदर किसी को किया जाता है, आदर किसी का किया जाता है, सम्मान किसी का सत्कार किया जाता है। लेकिन सहानुभूति है ना, ये सहानुभूति हम लोग किसी को देते हैं, सहानुभूति किसी को देते हैं लोग। जैसे मान लेते हैं कोई मेरा फ्रेंड बोलता है जे मुझे इस बात को लेकर बहुत दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, अरे यार कोई बात नहीं, होता रहता है, मतलब हम उसको सहानुभूति दे रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, वो करेक्ट है। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन है, देह, काया, शरीर और पेट। तो देह जो होता है, देह को ही शरीर बोलते हैं लोग, काया बोलते हैं लोग, कपट बोलते हैं लोग, और ये जो पेट है ये हमारा शरीर का पार्ट है। तो इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा, पेट। पेट ये सबसे भिन्न है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है, जिसे जीता न जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। जिसे जीता न जा सके उसे अजेय बोलते हैं लोग। क्या बोलते हैं लोग? अजेय। ठीक है। जिसका कोई शत्रु न हो उसे अजात शत्रु बोलते हैं लोग। जिसका कोई शत्रु न हो उसे अजात शत्रु बोलते हैं। जो कुछ भी न जानता उसे अज्ञानी बोलते हैं लोग। जो थोड़ा सा जानता है उसे अल्पज्ञ बोलते हैं लोग। जैसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। न टूटने वाले को क्या बोलते हैं? अटूट बोलते हैं लोग। ठीक है। जिसके कुल का पता ना हो उसे अज्ञात कुल बोला जाता है। ठीक है। जो कुछ भी नहीं जानता है उसे अज्ञानी बोलते हैं लोग, या निर्भिज्ञ बोलते हैं लोग। तो मेरा 3 नंबर का जो क्वेश्चन था, जिसे जीता न जा सके उसे क्या बोलेंगे? अजय। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मीमांसा बोल रहा है, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थ, मतलब समान अर्थ वाले शब्द को हमें चुनना है। ठीक है। समानार्थक को हम लोग पर्यायवाची शब्द भी बोलते हैं लोग। मेरा है मीमांसा। मीमांसा का मतलब होता है विवेचना करना। मीमांसा का मतलब क्या होता है? विवेचना। ठीक है। ज्ञान। मीमांसा का मतलब क्या होता है? विवेचना करना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो 4 का मेरा आंसर क्या हो जाएगा? डब्बा हो जाएगा। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन, अपकार। अपकार का मतलब क्या होता है? अपकार का समानार्थक शब्द क्या है? अपकार का मतलब होता है, जैसे उपकार जो होता है, उपकार, उपकार मतलब किसी के हित में, अपकार मतलब होता है किसी का बुराई करना। क्या करना? किसी का बुराई करना। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? बुराई। अपकार का क्या होता है? बुराई करना। व्योम शब्द का अर्थ, आकाश को हम लोग व्योम बोलते हैं, नभ बोलते हैं लोग, गगन बोलते हैं लोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? व्योम शब्द का अर्थ है आकाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्यों का चयन करें। 7 नंबर क्वेश्चन, मेरे कमीज में 4 बटने हैं। मेरे कमीज में 4 बटन है, तो बटन नहीं होगा, 4 बटने होगा। मेरे कमीज में 4 बटने हैं। मेरे कमीज में 4 बटने हैं। मेरे कमीज में 4 ही बटन है, तो 4 ही बटन थे तो गलत हो जाएगा। मेरे कमीज में 4 बटने हैं, तो हाई के ऊपर एक बिंदु रहता है, तो ये वाला ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट है मेरा 8 नंबर क्वेश्चन, अटका बनिया दे उधार मतलब क्या होता है? बेचारगी में कष्ट सहना। जैसे कि अटका बनिया दे उधार, ये कहावत है, इसका मतलब होता है जो अपने आप कष्ट सहना। ठीक है। आपको दिक्कत हो रहा है फिर भी आप किसी चीज़ को दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अटका बनिया दे उधार। निम्नलिखित में से कौन मृदुल का विपरार्थक? मृदुल मतलब क्या होता है? सॉफ्ट। तो इसका हो जाएगा कठोर। मृदुल का विपरार्थक शब्द क्या हो जाएगा? कठोर। मृदुल का विपरार्थक शब्द क्या हो जाएगा? कठोर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कठोर, उल्टा शब्द।
जिसे अकाल जैसा अकाल जिसमें भिक्षा भी ना मिले उसे दुर्भिक्षा बोलते हैं लोग। सी ऑप्शन 10 का क्या हो जाएगा? सी। 10 का क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, चूज द नियरेस्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है कंपल्सरी, आवश्यक, नेसेसरी, रिक्वायर्ड। तो इसका क्या बोला? नियरेस्ट मतलब इसका सिनोनिम बताना है। तो ऑब्लिगेटरी का सिनोनिम क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन 12 नंबर, चूज द अपोजिट मतलब इसका उल्टा बताना है। अकोड, अकोड मतलब होता है स्वीकृति। अकोड मतलब क्या होता है? स्वीकृति। दो पक्ष के बीच में मतलब फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन टू ग्रुप्स इज कॉल्ड अकोड। अकोड का मतलब होता है स्वीकृति, पीस, शांति। तो इसका पूरा अपोजिट बताना है। तो अपोजिट क्या हो जाएगा अकोड का? डिस्कोड हो जाएगा। अकोड का क्या हो जाएगा? डिस्कोड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स। ही इज टू डैश टू बी डिसीव्ड। मतलब डिसीव मतलब होता है धोखा खाना, फुसलाना। तो मतलब वो इतना इंटेलिजेंट है, इतना बुद्धिमान है कि उसे कोई धोखा नहीं दे सकता है। तो ही इज टू इंटेलिजेंट, ही इज टू इंटेलिजेंट, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। टू बी डिसीव्ड, वो इतना तेज है, तरार है कि उसे कोई धोखा नहीं दे सकता, उसे कोई पछाड़ नहीं सकता, उसे कोई गिरा नहीं सकता है। 14 नंबर जो मेरा क्वेश्चन है, चूज द अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूट फॉर द बोल्ड फ्रेज। नॉन ऑफ द गेस्ट मतलब गेस्ट में से किसी ने भी नहीं। यहाँ पे वर है तो किसी ने सिंगुलर है तो यहाँ पे वज लग जाएगा। सिंपल सा है मेरा जो है, यहाँ पे 14 में वज लगा दीजिए और किसी ऑप्शन को देखने की आवश्यकता ही नहीं है। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रीपोजिशन। आरंट दिज स्लम्स और डिसग्रेस। डिसग्रेस फॉर होता है, क्या होता है? डिसग्रेस फॉर होता है। तो 15 का क्या हो जाएगा? फिक्स प्रीपोजिशन है, 15 का बक्सा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है सामाजिक अध्ययन का 16 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? पश्चिम की ओर जनरली 3-4 नदियाँ है, जिसमें नर्मदा, नर्मदा, तापी, नर्मदा, तापी और एक आपका माही जो नदी है ये पश्चिम की ओर बहती है, यानी पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। तो पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी डेल्टा नहीं बनाती है, ये एस्चुअरी बनाती है। ठीक है, डेल्टा मतलब माटी को लाकर इकट्ठा करना, लेकिन ये नहीं करता है लोग। और ये सारी जो नदियाँ होती है जो पश्चिम की ओर बहती है वो अरब सागर में अपना पानी ले जाकर गिराती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और जैसे कि इसमें सी ऑप्शन है गोदावरी, तो गोदावरी को जो हम लोग दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कहा जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 17 नंबर जो मेरा क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा। भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा का पहला बैठक 11 दिसंबर 1946 को दिल्ली के पुस्तकालय भवन में होता है। ठीक है। अच्छा, उसमें अस्थायी रूप से अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना जाता है, क्योंकि उस जो भी मीटिंग था उसमें वो सबसे मतलब क्या बोलते हैं बुजुर्ग व्यक्ति थे, इसलिए उनको अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। और उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर को, माने 1 दिन बाद 11 दिसंबर को जो थी होता है संविधान सभा का बैठक, उसमें मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया जाता है संविधान सभा का अध्यक्ष के रूप में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। भीमराव अंबेडकर जो थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। के एम मुंशी जो थे ये वन विभाग से रिलेटेड थे, मतलब क्या बोलते हैं वन महोत्सव की शुरुआत किए थे के एम मुंशी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो चलिए मेरा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 18 नंबर, राज्य अपहरण नीति की शुरुआत निम्नलिखित के द्वारा की गई। राज्य अपहरण नीति की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। इसमें राज्य अपहरण नीति में ये होता था, अगर मान लेते कोई राजा उसका कोई वंश नहीं है तो
उसके राज को मिला लिया जाता था। तो इसमें सबसे पहले जो मिलाया गया था वो सतारा को मिलाया गया था। किसको मिलाया गया था? सतारा राज्य को मिलाया गया था, जो महाराष्ट्र में इस समय पड़ता है। और इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है, कुशासन का मतलब आरोप लगाकर अवध को मिलाया गया था। उस समय वहाँ के जो नवाब थे अवध के, वाजिद अली शाह थे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और ये जो लार्ड डलहौजी का जो शासनकाल है वो 1848 से 1856 तक चलता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो राजा अपहरण नीति की शुरुआत किसने की थी? राजा अपहरण नीति की शुरुआत लार्ड डलहौजी ने की थी। 19 नंबर जो मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अति तापित है, मतलब बहुत गर्म ग्रह, सबसे गर्म ग्रह शुक्र है, उसके बाद बुध आता है। तो इसमें ऑप्शन में कोई कहीं शुक्र नहीं दिया है, तो इसलिए हम लोग सबसे गर्म ग्रह किसको मानेंगे यहाँ पे? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के अनुसार आपका बुध ग्रह हो जाएगा। बुध जो है वो सूरज से सबसे नज़दीक ग्रह है, और पृथ्वी से सबसे नज़दीक ग्रह आपका क्या है? शुक्र है। और बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन का सबसे उच्च स्रोत क्या है? तो हम जैसे कि पल्सेस जो होता है, दालें जो होता है, वो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत होता है। प्रोटीन दाल में जो प्रोटीन होता है उसका अमाउंट होता है वो 42% होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दालें। नेक्स्ट है 21 नंबर जो मेरा क्वेश्चन है, 21 नंबर, बैंकिंग के क्षेत्र में प्रसिद्ध सीबीएस में सी का मतलब क्या है? सीबीएस होता है बैंकिंग क्षेत्र में कोर 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 बैंकिंग सिस्टम। कोर बैंकिंग सिस्टम, तो यानी सी से क्या हो जाएगा? कोर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? 21 में सी का मतलब क्या है? कोर है। सीबीएस में सी का मतलब। नेक्स्ट है, राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व की प्राप्ति बिक्री कर से होता है। मतलब जैसे बाजार उजार होता है, कोई चीज़ बेचाता है तो उसे राज्य सरकार को ज़्यादा टैक्स मिलता है। ठीक है, चलिए। और केंद्र सरकार को सबसे अधिक कर किससे मिलता है? तो निगम कर से। केंद्र सरकार को किससे मिलता है? निगम कर से। ठीक है। नेक्स्ट है, क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ जाती है। तो क्षोभ मंडल की जो मोटाई होता है, हमारा वायुमंडल का 5 गो परत होता है, उसमें एक ये क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल जो होता है इसकी मोटाई गर्मी के दिन में बढ़ जाता है। और कैसे बढ़ जाता है? तो गर्मी के कारण। दूसरी बात है जी, उसको किसी यंत्र के द्वारा इंस्ट्रूमेंट से मापते होंगे तभी ना पता चलता है। तो क्षोभ मंडल की मोटाई को जिस इंस्ट्रूमेंट से मापते हैं उसको बोलते हैं हम लोग डॉप्सन यूनिट। क्या बोलते हैं हम लोग? डॉप्सन। डॉप्सन डॉप्सन यूनिट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो डॉप्सन यूनिट से क्षोभ मंडल की मोटाई को मापते हैं लोग। क्षोभ मंडल में जितना बरसात वगैरह होता है सब क्षोभ मंडल में ही चलता है। चलिए जैसे कि हमारा माउंट एवरेस्ट है उस क्षोभ मंडल में है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर जो क्वेश्चन है, भारत के संविधान निर्माताओं ने निम्नलिखित में कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है जो अनुच्छेद 61 के तहत, ये सब कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया, मतलब उपराष्ट्रपति, सब कहाँ से लिया गया है? ये आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया था। इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। 25 नंबर जो मेरा क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गुप्ता डायनेस्टी को बोला जाता है। गुप्त काल को, गुप्ता काल को क्या बोला जाता है? भारतीय संस्कृति का स्वर्ण काल। ठीक है। गुप्त जो काल था वो आपका 519 बीस से शुरू होता है श्री गुप्त के द्वारा। इसमें सबसे अगर महान राजा का बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय होते हैं। ठीक है, जो महाराज धीराज की उपाधि धारण कर किए रहते हैं, सॉरी विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए रहते हैं। और आपका समुद्रगुप्त, इसी में गुप्त वंश का जो राजा था वो उसको क्या बोलते हैं, बीड़ा बजाते हुए सिक्कों पर उसका अंकित किया गया है उसके बारे में। ठीक है, तो ये सब है। चलिए नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने टाका अथवा रुपया से अभिहित चांदी का मुद्रा, टाका और रुपया जो था वो किसने शुरू किया था? तो शेरशाह सूरी ने। ये सूरी वंश का संस्थापक था, सूरी वंश का संस्थापक था शेरशाह सूरी। ठीक है, इसने भूमि को नापने के लिए सिकंदरी गज और एक और इंस्ट्रूमेंट का यूज करता था, उसका नाम था सन की डंडी। सन की डंडी ये शेरशाह सूरी किसके लिए करता था? भूमि को नापने के लिए। ठीक है, जैसे कभी हम लोग भूमि को एकड़ में नापते हैं लोग, बीघा में नापते हैं लोग, तो उस तरह से जो शेरशाह सूरी था वो सिकंदरी गज का उपयोग करता था। इसमें एक
पट्टा व्यवस्था, पट्टा प्रथा और कबूलियत प्रथा, ये जो मुसलमान में होता है उसका ये शुरुआत किया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चांदी का सिक्का कौन चलाया था? शेरशाह सूरी, ये सूरी वंश का संस्थापक था, हुमायूं को हराया था। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री पूर्वी देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। यानी जो मेरा 27 क्वेश्चन था इसमें बहुत सारी चीज़ों का हम एक्सप्लेनेशन दिए हैं। आशा करते हैं आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर आप सबको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो जितने भी सिपाही बनने वाले लोग हैं, जो सिपाही की चाहत रखते हैं, उसका तैयारी कर रहे हैं, तो सारे लोग हमारे वीडियो को देखेंगे और शेयर करेंगे और हमारे सब्सक्राइबर को बढ़ाएंगे, ताकि और हम मोटिवेट होकर अच्छा से अच्छा वीडियो को बना सके। ये मेरा सीरीज़ शुरू हुआ है और ये हमेशा चालू रहेगा। ठीक है, आप सब, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपना बेस्ट दिया हूँ, अच्छा तरह से समझाया हूँ। आशा करता है आप सबको अच्छा लगा होगा। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।